हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। साथ में एक बैटरी भी दी हुई है। ये बैटरी 12 वोल्टेज की है और बात करें अगर रेजिस्टेंस की तो यह रेजिस्टेंस है 10 ओम, 40 ओम, 30, 20 एंड 60 ओम। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कैसे और किस जगह पर अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पर फिलहाल क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि इन सभी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इस बैटरी के ऊपर क्या लोड डाल रहा होगा ये आपको बताना है। देन सेकंड में आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट के अंदर। तो करंट कितना फ्लो करेगा ये तो रेजिस्टेंस डिसाइड करता है, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स है। बैटरी यहाँ 12 वोल्टेज की दी हुई है। तो करंट ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा ये डिपेंड करेगा कि इन सभी रेजिस्टेंस का सम कितना है। ओके, तो चलिए अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो एक बार पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो, देन फिर आगे देखना ताकि आपको अपनी खुद की मिस्टेक्स भी पता लगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पूछ रहे हैं कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर आप R1 और R2 रेजिस्टेंस की तरफ गौर करो तो इनकी वैल्यू 10 और 40 ओम दी हुई है और इन दोनों ही रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट एक ही जगह पर कनेक्टेड है। तो जिस कारण से हम इन दोनों रेजिस्टेंस को बोलेंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन बना रहे हैं। और ठीक उसी तरह अगर आप R3, R4 और R5 इन तीनों रेजिस्टेंस को देखोगे तो ये भी यहाँ पर एक पैरेलल कनेक्शन ही बना रहे हैं। अगेन वही रीज़न है यहाँ पे भी कि इन तीनों रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट एक ही जगह पर कनेक्टेड है, जिस कारण से हम कहेंगे कि ये पैरेलल कनेक्शन बना रहे हैं। अगर आप पैरेलल कनेक्शंस या सीरीज कनेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले वाली वीडियो देख लेना आप। मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, तो अब अगेन इसको समझाना सही नहीं रहेगा। तो इन दोनों ही जगह पे जहाँ ये पैरेलल कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, जो कि है 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस है तो फॉर्मूले में भी हम दो ही रेजिस्टेंस सेट करेंगे। तो R1 की वैल्यू 10 रख दो और R2 की वैल्यू 40 एंड देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 5/40। देन इससे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमसे 1/R टोटल की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं ये हमसे जानना चाहते हैं R टोटल क्या होगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन R टोटल की वैल्यू आ जाएगी 40/5। इसी को फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 8 ओम। सिमिलरली इन तीनों रेजिस्टेंस पे भी पैरेलल फार्मूला में अप्लाई कर देंगे और इस जगह पे फार्मूला बनेगा 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसको भी फर्दर सॉल्व कर दो तो वैल्यू आएगी 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 6/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे R टोटल की वैल्यू बन जाएगी 10 ओम। तो यहाँ पे इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह पे लग चुका है 8 ओम रेजिस्टर और इन तीन रेजिस्टर की जगह पे जो इनका टोटल सम आया था वो है 10 ओम रेजिस्टर। अब यहाँ पर ये जो 8 ओम रेजिस्टेंस है और 10 ओम रेजिस्टर, इन दोनों के सिर्फ एक ही पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच और कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि 8 ओम रेजिस्टर और 10 ओम रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेजिस्टर का सीरीज फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, जो कि है R टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे नॉर्मली आपको ऐड कर देना है। तो अगेन यहाँ पे 8 ओम रेजिस्टर प्लस 10 ओम रेजिस्टर, इन दोनों को सम करने पे ये बन जाएगा 18 ओम रेजिस्टर। अब इस पूरे सर्किट में एक सिंगल रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू यहाँ पर है 18 ओम रेजिस्टर। और जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हो, यानी आप अपने सर्किट को तब तक रिड्यूस करते हो जब तक एक सिंगल रेजिस्टेंस ना बचे। और ये करने का मेन कारण होता है कि आपको टोटल करंट मिल जाए। तो अब चलिए टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं और वही है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल करंट के लिए अगेन हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे। V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ इस ओम्स लॉ में V है बैटरी का वोल्टेज यानी 12 वोल्ट, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था पहले से ही। और जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकला है वो है 18 ओम। तो ऐसे में करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस को हम डिवाइड में भेज देंगे और ये बन गया 12/18 इज इक्वल्स टू टोटल करंट। तो इस सर्किट से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा होगा
वो है अप्रॉक्सिमेटली 0.67 एम्पेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया था 18 ओम टोटल रेजिस्टेंस, और उसी की मदद से हमने यहाँ पे टोटल करंट भी निकाल लिया, और सेकंड का आंसर आया हमारा 0.67 एम्पेयर। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि मैं अभी 10th क्लास की बुक को सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, तो छोटी क्लास में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो भी सीक्वेंस में ही रहता है, यानी कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी सेकंड आ पाएगा। यानी यहाँ पे आर टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद ही आप टोटल करंट निकाल सकते थे। पर बड़ी क्लास में क्या होता है, जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करोगे, 12th क्लास में जाओगे, वहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ सीक्वेंस नहीं रहेगा। सीक्वेंस नहीं रहेगा कहने का मतलब है वहाँ छोटी-छोटी चीज़ें नहीं पूछेंगे आपसे, वहाँ से एक ही बार में बोल देंगे कि टोटल करंट बताओ। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या सीक्वेंस रहना चाहिए टोटल करंट निकालने के लिए। यानी आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको खुद ही निकाल के बताना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है छोटी क्लास और बड़ी क्लास में। छोटी क्लास में आपको एक-एक क्वेश्चन सीक्वेंस में दिया जाता है ताकि एक के बाद ही दूसरा निकल सके। बड़ी क्लास में डायरेक्टली एंड वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे और उससे पहले वाले कुछ भी सीक्वेंस में नहीं रहेगा। आपको खुद से फिगर आउट करना होता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो अभी आप अपने बेसिक को बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर लेना, समझना कि कोई भी क्वेश्चन इस सीक्वेंस में क्यों पूछ रहे हैं, ताकि आपका जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व हो जाए और उसमें आपको कन्फ्यूजन्स ना रहे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसी तरह हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझेंगे। इसी के साथ-साथ आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो कई तरीकों से। आप चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो, जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, या फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब से मैंने सोचा है कि मैं जो भी नई वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँगा, उसकी अपडेट्स मैं पहले ही इंस्टाग्राम पे दे दूँगा। तो अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे जा कर के फॉलो कर सकते हो। एंड एक आखिरी बात, कि ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है सर्किट डिज़ाइनिंग, रोबोटिक्स, ये सब चीज़ों के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स रोबोटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब आप करके जाना, ताकि आप इन सब चीज़ों को सीखते हुए एक बेहतर इंजीनियर बन सको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।